नमस्कार, स्वागत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। बेमेतरा तहसील कार्यालय में एक आदेश पारित कर बेमेतरा स्थित श्री राम मंदिर के अवैधानिक नामांतरण को निरस्त किया है। इस पर हिंदू सनातन धर्म के लोगों में खुशी देखी जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। तहसील कार्यालय की तरफ से एक आदेश पारित कर बेमेतरा स्थित श्री राम मंदिर के अवैधानिक नामांतरण को निरस्त कर दिया गया है। बेमेतरा तहसीलदार द्वारा जारी किए गए आदेश में इस बात का उल्लेख किया गया है कि श्री राम मंदिर की जमीन ग्राम संगोरी और ग्राम खिलोरा में स्थित भूमि का पंजीकरण कर नाम को निष्पादित किया गया था। निष्पादन के बाद श्री राम मंदिर समिति के सदस्यों की तरफ से की गई शिकायत के बाद प्रशासन के द्वारा 3 स्तरीय जांच समिति का गठन कर तबादला नाम की जांच के आदेश दिए गए थे। 3 स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट में यहां पाया गया कि पंजीकरण तबादला नामा में शासन के नियमों को दरकिनार कर बदला गया था। नियमों में हेराफेरी कर या पंजीकरण तबादला नामों को अंजाम दिया गया था, जो पूरी तरह से अवैधानिक है। मंदिर समिति बेमेतरा की जमीन के संबंध में एक प्रकरण था, जिसमें तहसीलदार के द्वारा परसों उसमें आदेश पारित किया गया। जी, किस तरीके का आदेश सर? इसमें जो नामांतरण किया गया था, उस नामांतरण को अवैध तहसीलदार ने अपने आदेश में घोषित किया। सर आगे क्या हो सकता है सर इसमें आगे अभी जो है वो वैधानिक कार्रवाई की गई। तहसीलदार द्वारा पंजीकरण तबादलानामा को खारिज कर भुइया पोर्टल में दर्ज किए जाने के आदेश दिए। तबादलानामा खारिज होने से हिंदू सनातन धर्म के लोग कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर से मुलाकात की। कहीं न कहीं देखे तो ये जीत सत्य की जीत है और लगातार राम मंदिर जो जमीन मामला था, जिसे गलत तरीके से नामांतरण में चढ़ा लिया गया था, जिसको लेकर के हमने काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी प्रयास किया, हमारी पूरी टीम ने प्रयास किया। इसमें सबसे ज़्यादा सराहनीय प्रयास रहा नीतू कोठारी का, जिन्होंने 9 दिन तक अमरण अनशन पर थी और अड़ी रही कि न्याय हो और न्याय की मांग हो। आज तहसीलदार ने कहीं ना कहीं अगर देखे तो सत्य की जीत होते हुए तहसीलदार ने यह आदेश पारित किया है कि ज़मीन को पुनः राम मंदिर के नाम से चढ़ाया जाए भुइया पोर्टल में, और ये कहीं ना कहीं ये जीत हमारी जीत है और जो दोषी हैं इनमें उनके ऊपर कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई होगी। कलेक्टर के फैसले को लेकर हिंदू सनातन धर्म के लोगों ने कलेक्टर से मिलकर आभार जताया। सनातन हिंदू समाज के लोगों में खुशी की लहर साफ दिखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। कांकेर में मौसम ने तबाही मचाई है। आंधी तूफान ने कई घरों पर कहर बरपाया है। आंधी तूफान में कई घरों को भारी नुकसान हुआ है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कांकेर जिले में अचानक आए आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। आंधी तूफान की रफ्तार इतनी अधिक थी कि कई गांवों के दर्जनों घर का छप्पर उड़ गया, कई विशालकाय पेड़ गिर गए, दर्जनों बिजली खंभे टूट गए, बिजली का तार जमीन पर लटकने लगे। आंधी तूफान से गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। बता दें कि बीते रात आंधी तूफान में जगबंधु दास के घर के ऊपर विशाल आम के पेड़ गिरने से घर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि जगबंधु दास के बेटे जयदेव दास अपने पूरे परिवार के साथ अपने मिट्टी के घर में सो रहे थे। आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश भी हो रही थी। तूफान इतना तेज था कि जयदेव दास के आंगन में खड़ा विशाल आम का पेड़ मिट्टी के बने घर पर गिर गया, जिससे कि पूरा घर का टीना और मिट्टी का दीवार टूट गया था। इस घटना से जयदेव दास के पैर में भी चोटें आई हैं। वहीं आंधी तूफान में घर में रखा चावल, खाने का राशन, कपड़े, मक्का की फसल भी पूरी तरह से खराब हो गए हैं। अब गरीब किसान सरकार के मुआवजे के लिए सरकार से गुहार लगा रहा है।
उसी रात जगन्नाथपुर में आंधी तूफान में काफी नुकसान पहुंचाया है। गांव में बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं, जिससे बिजली के 8 से 10 पोल टूट गए हैं, जिससे पूरे गांव में 3 दिन से बिजली ठप है। ग्रामीण बिजली न होने से पानी के लिए तरस रहे हैं। हम लोग कल रात सोए थे, ऐसे अचानक तूफान आए, हम लोग कितना डरे थे। आज रात हम लोग समझे थे मर जाएंगे। हम लोग को फिर उठ के देखे थे, देखा पेड़ गिरा, पूरा घर टूट गया। फिर हम लोग बहुत डरे थे। फिर हम लोग मम्मी को रात भर नहीं सोए थे। फिर हम लोग बहुत डरे थे। फिर खाने को भी कुछ नहीं, सब भीग गया, मकाई भी भीग गया, फिर सब कुछ भीग गया। फिर खाने के भी कुछ नहीं है, खाली पेट भी रहना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि हम निरीक्षण के लिए नहीं, यहाँ पर हमारे एक किसान भाई है, हमारे कार्यकर्ता है, उनके इस आंधी तूफान में जो नुकसान हुआ है उनका साथ देने यहाँ पर मैं आया हूँ। हमारे युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज यहाँ पर आकर ये देखने को मिल रहा है वास्तव में हमारे इस किसान भाई को काफ़ी नुकसान हुआ है इस आंधी तूफान में, और इनका एक घर है जिसके ऊपर एक झाड़ इस तूफान में गिर जाने से उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसा परिस्थिति में उनको तो जान चले जा रही थी, लेकिन भगवान की आशीर्वाद उन पर बनी हुई है, जिस कारण उनका जान सुरक्षित है। मगर उनका जो निवास है, घर है, वो टूट गया है, पूर्णतः क्षति हो गया है। इन किसानों के अनुसार इनका अब तक 2 से 2.5 लाख रुपए का जो नुकसान उनका हुआ है, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ये सारे चीज़ों की जो है हम आज यहाँ पर आकर अवगत हुआ है हमें, और हम शासन को अपने माध्यम से फ़ोन पर अवगत भी कराए हैं, और शासन के अधिकारी से उनको बोले भी है किसान को उचित मुआवजा उनको प्रावधान के अनुसार प्रदान करे। और पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी इन किसान के साथ है और इनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, और इनको जो भी हमारे सरकार की नियमता जो भी सहायता की आवश्यकता होगी वो उपलब्ध होगी, ये आश्वासन कराने आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। पिछले दिन आंधी तूफान से इस क्षेत्र में भारी नुकसान किया है। अभी हम यहाँ पर 77 नंबर में है। इस गांव के जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का पुल था, सारे पुल जो है यहाँ उस आंधी तूफान में तोड़ दिया गया है, और आज 2 दिन से यहाँ पर बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। बिजली मुहैया अभी तक नहीं हो पाया है। इसका मुआवजा लेने आज हम भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की टीम इस गांव में पहुंचे हैं, और देख रहे हैं यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ के लोग बिल्कुल डरे और सहमे हुए हैं। इसकी सड़क जो देख रहे हैं आप लोगों को, ये सड़क के किनारे से जितने भी पेड़ थे, सारे पेड़ जो है इस आंधी से टूटकर यहाँ के बिजली पुलों को क्षतिग्रस्त किया है। साथ ही यहाँ के निवासरत ग्रामीणों के घर के ऊपर भी गिरा है, जिसके कारण उनका घर में भी क्षति हुई है। काफ़ी भयावह स्थिति है इस क्षेत्र में। सरकार के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और जल्द से जल्द इस परेशानी से गांव वाले को निकालने की पूरी प्रयास की। लोगों को कहना है 3 दिन से बिजली के अभाव से पानी के लिए बड़ा दिक्कत हो रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर यहाँ के रहवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे जल्द से जल्द पूरी तरह से व्यवस्था को सुधारी जाएगी और उनको जल्द से जल्द पूरे लाभ मिल पाएंगे। जो घर के ऊपर जो झाड़ गिरा है, कब गिरा है और कैसा गिरा है? ये कल रात को गिरा है, और मतलब सब घर में सोए था, भैया बाहर सोया था तो उनके ऊपर पूरा एडवेस्टर गिरा है, झाड़ गिरा है, उनका सिर पे, कंधे पे, पैर पे लगा है। तो कितना नुकसान हुआ है? कम से कम 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ। मक्का पूरा भीग गया, खराब हो गया, उस झाड़ निकल गया मक्के से। चावल था, धान था, पूरा खराब हो गया। बाद में खाने के लिए कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो दूसरा आदमी से मांग के उसको ला के खाना खाया। वो शारीरिक क्षति हुआ कुछ? शायद भैया को लगा है बहुत जोर से। क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करता हूँ, जो हमें गरीब आदमी हूँ, हम लोगों को सहायता करे कुछ, और एक घर दे हमें जो रहने के लिए। नहीं तो ये अगर बारिश जोर से आएगा, तूफान आएगा, तो फिर हमारा घर गिर के, हमारा ऊपर ही गिर के हम मर जाऊंगा। नहीं तो पूरा परिवार एक साथ मर जाऊंगा। तब घर पूरा हर कोना टूट गया है, घर का अंदर टूटा है, पूरा जगह टूट गया है घर। क्या हुआ था आपके, ये घर कैसे टूटा? सर वो बहुत बड़ा तूफान आया, तूफान में झाड़ मकान के ऊपर गिर गया, और मेरे पैर में गिर गया, और पीठ के ऊपर भी गिर गया, और बहुत सामान नुकसान हो गया सर। कितना का नुकसान हुआ? धान, मक्का, चावल और मशीन सब खराब हो गया।
घर भी टूट गया है। हाँ, घर मर सब टूट गया, बड़ा घर भी टूट गया, दीवार को फ्रैक्चर हो गया, बाद से मिट्टी फूल गया। शासन से कोई आया था? शासन से पटवारी हो, तहसीलदार साहब हो, एसडीएम साहब कोई आया था मुआवजा करने? पार्टी भी आया था एक बार। कितना का नुकसान हुआ आपका? बहुत नुकसान हो गया, पूरा 1.5 लाख का हो गया। क्या चाहते हो? सर अभी तो रहने का कोई ये नहीं है, अभी तो बारिश होने से आज ही गिर जाएगा मकान, ऐसा है। हम लोग को बचाने का आप लोग सहायता कीजिए, सरकार से मदद। दिन से बिजली नहीं है? ये 3 दिन से नहीं है। क्या कारण है बिजली ना होने का? हाँ, में खंभा गिरा दिया सर, 5 तो। बिजली विभाग की टीम पहुंची है? हाँ, पूछे। पानी के लिए तरस रहे हो, बता रहे थे। हाँ हाँ, कहाँ जा रहे हो पानी के लिए? पानी के लिए तो एक प्लेट है एक गांव में, नहीं तो पूरा मतलब नल का पानी तो एकदम लाल आता है। नल एक तो है गांव में, लेकिन उसका लाल आता है, लाल एकदम। तो 3 दिन से बिजली विभाग की टीम यहाँ नहीं पहुंची है अभी तक? नहीं पहुँचा है। तो अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। कांकेर में आए आंधी तूफान ने जो कहर मचाया है, उसको लेकर कई दर्ज गांवों को नुकसान पहुंचा है। कई घरों में पेड़ तो कई घरों पर बिजली के खंभे गिर गए हैं। बता दें कि कांकेर के रहने वाले जगबंधु दास के घर पर आम का पेड़ गिर गया है, जिसको लेकर उन्हें भारी नुकसान हुआ है। आंधी तूफान में हुए नुकसान को लेकर गरीब किसान परिवार सरकार से मुआवजे की मांग कर रहा है। अब देखना ये होगा कि आंधी तूफान से हुए नुकसान पर सरकार क्या फैसला लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। बता दें कि रायपुर लोकसभा निर्वाचन का 4 जून को मतगणना होना है और इसके चलते उन्होंने मतगणना के लिए तैयार किए जा रहे मतगणना कक्षों का अवलोकन किया। वहीं कंगाले ने निर्बाध और सुख्य व्यवस्थित मतगणना के लिए मतगणना स्थल पर कई व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह, एसएसपी संतोष सिंह और कई लोग मौजूद रहे। खबर दुर्ग से है, जहां 2 दिन पहले मंत्री यादव की हत्या की गुत्थी दुर्ग पुलिस ने सुलझा ली है। हत्या में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए हुए 2 चाकू, 2 गाड़ियों समेत खून से सने कपड़ों को पुलिस ने बरामद किया है। वहीं मामले को लेकर दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि पुरानी रंजिश के चलते मंत्री यादव की हत्या पूर्व पार्षद और हिस्ट्री शीटर अजय दुबे के साथ मृतक द्वारा की गई थी। और आपको बता दें कि मारपीट की ये पूरी वजह बताई जा रही है, जिसके भतीजे अक्षत दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर की, जिनमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपियों को दुर्ग पुलिस अभी भी ढूंढ रही है। दिनांक 21 तारीख की रात में करीब 8 साढ़े 8 बजे गंजपारा में एक चाकूबाजी की घटना के कारण हत्या हुई थी, जिसकी हत्या हुई मंत्री यादव करके एक नाम है, वो चाकूबाजी के शिकार हुए थे और उनको जब पुलिस वहाँ घटनास्थल से उठा के जिला हॉस्पिटल ले गई थी, वहाँ पे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बयान के आधार पे हमने जो संदेही थे या जो आरोपी थे इसमें इस घटना के दौरान उसका नाम पता चला और जैसे ही हमने उनकी पता तलाश चालू की तो वो यहाँ से लगभग हत्या करने के बाद ही फरार हो गए थे। तो नेक्स्ट 24-28 घंटों में हमने उनको सरगर्मी से तलाश की है और अभी तक 3 आरोपी जो हैं उसमें से वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उसमें मुख्य आरोपी जो अक्षत दुबे जिसने चाकू मारा था वो अभी गिरफ्तार है, उसको हमने यहीं पे भिलाई में सेक्टर 9 से गिरफ्तार किया है और बाकी जो 2 आरोपी हैं वंश राजपूत उसको तालपुरी से और शुभम शर्मा जो कल रात में बागनदी बॉर्डर से हमने अरेस्ट किया जो मुंबई भागने की फिराक में था। घटना का विवरण ऐसा था कि दोनों मंत्री यादव और इन तीनों आरोपियों में जो अक्षत दुबे है उसका जो चाचा है जो अजय दुबे वो मुख्य
जगदलपुर से ये खबर है जहां पर एक कार्यक्रम को लेकर विवाद का माहौल पैदा हो गया। कई हिंदू संगठनों ने हल्ला काटा तो बात अधिकारियों तक पहुंच गई। इसके बाद कार्यक्रम को रद्द करवाने की नौबत आ गई। पूरा मामला क्या है, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को। जगदलपुर में अचानक एक कार्यक्रम को रद्द करवाया गया। अपर कलेक्टर और एसडीएम से मिलकर ये कार्यक्रम रद्द करवाया गया। ये मामला है जगदलपुर शहर का, जहां मसीही समाज की तरफ से 3 दिन चलने वाले आत्मिक जागृति सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभा को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश के दमोह में रहने वाले साधु नित्यानंद आने वाले थे, जिस पर आपत्ति जताते हुए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू सामाजिक संगठनों ने अपर कलेक्टर सीपी बघेल को ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया कि बस्तर में हिंदू आदिवासी को भ्रमित करने के लिए एक हिंदू नामी मसीही को वक्ता के रूप में मसीही समाज की तरफ से बुलाया गया है, जिसे लेकर भोले भाले आदिवासी वर्ग के लोग आयोजन में पहुंच जाएंगे और ये आयोजन पूरी तरह से गलत है और वो इसका विरोध करते हैं। हरी साहू विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष। अभी हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए थे कलेक्टर साहब से मिलने के लिए। अभी विगत दिनों से जैसे बस्तर में लगातार प्रचार चल रहा था, एक साधु नित्यानंद का जगदलपुर ईसाई समुदाय के द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम 24, 25, 26 तो लगातार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ यहाँ के समाज उसका विरोध कर रहा था, क्योंकि साधु को बेस में ईसाई समाज के कार्यक्रम में आना और बस्तर में आदिवासी समाज रहते हैं, गांव-गांव जाके एक साधु जो हिंदू समाज का साधु है हमारे ईसाई समुदाय के कार्यक्रम में आ रहा है, इसमें सभी गांव के आदिवासी समाज भी आए और ईसाई समाज भी आए, ऐसा प्रचार गांव-गांव में किया जा रहा था, जिसके विरोध में लगातार विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं समाज प्रमुख के लोग यहाँ बस्तर में 1 हफ्ते से लगातार किया जा रहा था। और आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने अभी कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। अगर उस कार्यक्रम होता है जैसे 24, 25, 26 तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समाज प्रमुखों ने तय किया था कि हम उसी कार्यक्रम स्थल में उनका जब तक कार्यक्रम चलेगा हम भी विश्व हिंदू परिषद पूरे समाज के साथ सैकड़ों की संख्या में हनुमान चालीसा करेंगे, दंतोश्री माई जी का पाठ करेंगे और उसी कार्यक्रम के सामने बैठे रहेंगे, ऐसा सभी का तय था। लेकिन अभी सुनने में आया कि कार्यक्रम कैंसिल हुआ है, लेकिन अभी वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी हमने अपर कलेक्टर बघेल साहब से भी मिला, बैठे थे, लेकिन उन्होंने भी अभी स्पष्ट नहीं बताया है। अभी हम एसडीएम साहब से बैठेंगे, फिर क्लियर करेंगे कार्यक्रम है या नहीं। अगर कार्यक्रम होता है तो विश्व हिंदू परिषद पूरे समाज के साथ उस ईसाई समुदाय के कार्यक्रम के सामने सैकड़ों की संख्या में हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। ये गलत है कि वो साधु नहीं है, वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है शायद, किंतु ये अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान और सनातन धर्म ये छल कपट को। ऐसे ही छल कपट करते हुए हमारा देश पे भी राज किए, किंतु अभी ये सनातन धर्म कभी भी नहीं सहेगा ये छल कपट को। जैसे कि अभी छल करके वो सनातनी है या वेशभूषा सनातनी का करवा के नाम नित्यानंद करवा के बुलाया गया है, इसको विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं पूरा सनातन धर्म के सभी जाति धर्म वाले मानने वाले विरोध करते हुए वो कार्यक्रम को होने नहीं देंगे। इसके लिए हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, किंतु कलेक्टर साहब एसडीएम ना मिलने के कारण एडिशनल कलेक्टर से मिले हैं और आश्वासन लिए हैं और हमारी जो है बता के आ जा रहे हैं कि नहीं सहेगी हिंदू समाज और ना होने देगा कार्यक्रम। जय श्री राम। साधु संत हमारा संस्कृति में है, हमारे सनातनी संस्कृति का है, किंतु ये सनातनी साधु बोल के कैसे लगा लिए नाम, इसका मतलब पूरा छल है। हम चाहे तो इसके लिए एफआईआर भी करने के लिए तैयार है, हर कदम तक लड़ेंगे, हर आखिरी चोर तक लड़ेंगे, किंतु आइंदा ऐसे छल होने नहीं देंगे। ये अभी शुरुआत है, आगे और बहुत लड़ाई है। जगदलपुर शहर के अंदर कुछ जगह बैनर पोस्टर टंगे हुए थे, जिसमें जानकारी प्राप्त हुआ था विश्व हिंदू परिषद को कि मिशनरी द्वारा एक साधु नित्यानंद कर व्यक्ति है जो आएगा और मिशनरी के द्वारा जो सम्मेलन किया गया है उसमें भाषणबाजी जो भी करना है उनका करने का बात चली थी। और बैनर पोस्टर देखने पर लक्षित हो रहा था कि वो भगवा वस्त्र धारण किया हुआ था और नाम भी साधु नित्यानंद रखा गया था, जो हमारे बहुल आदिवासी परिक्षेत्र है। ऐसे परिक्षेत्र में जो भोले भाले आदिवासी हैं और निरक्षरों की संख्या बहुत ज्यादा है बस्तर में, ऐसे लोगों को गुमराह करने के
नियत से मिशनरी समाज के द्वारा इस प्रकार का कृत्य जानबूझ के किया गया था। और इनका जो मिशनरी का जो अपना स्वयं का जो मानसिकता है उसको पूर्ण करने के लिए इस प्रकार का कृत्य इनके द्वारा किया जा रहा है, ताकि साधु नित्यानंद के नाम से भोले भाले निरक्षर आदिवासियों को गुमराह करते हुए धर्मांतरण कार्य अच्छे से कर सके। इनका मुख्य उद्देश्य था। ये जो जानकारी होने पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और हमारे जो बस्तर संभाग के बस्तर जिले के जो विभिन्न समाज और संगठन हिंदू संगठन है उन्होंने सक्रिय होकर कार्य किया और इस पर मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। और उनको बोला गया है कि भैया आप प्रोग्राम में मत करिए क्योंकि गुमराह करने वाला प्रोग्राम है। तत्संबंध में हमने जगदलपुर कोतवाली में शिकायत पत्र भी दिया है कि भोले भाले को गुमराह करने की नियत से इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है जो अवैधानिक है और छल पूर्ण कार्य कर रहा है। धार्मिक भावनाओं को हिंदुओं का ठेस पहुंचाने का कार्य कृत्य किया जा रहा है इस प्रोग्राम को लेकर। तो प्रशासन के द्वारा अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुआ है कि प्रोग्राम शायद कैंसिल हो सकता है, बट क्लियरिफिकेशन नहीं है, वही क्लियर करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ हम लोग आए हुए थे। कहीं ना कहीं यहाँ से बस्तर की शांति को भंग किया जा रहा है। बिल्कुल ही है, वही कंडीशन है जो अभी गलत तरीके से रिट पिटीशन फाइल करके, जहां तक वो उसके घर वालों को भी जानकारी नहीं था कि रिट पिटीशन इस प्रकार का हुआ है। एक क्रिश्चियन व्यक्ति जिसका डेथ हुआ, बोले जिसका नाम ईश्वर नाम था, बट ईश्वर जो क्रिश्चियन कन्वर्टेड ही नहीं था, उसका गलत तरीके से वहां पर रिट पिटीशन फाइल करके उनके घर वालों को बिना इंटीमेट किए उस जमीन को, जो ईश्वर के नाम से जरूर जमीन था बट वो कन्वर्टेड नहीं था, बिना इंटीमेट किए अन्य सदस्यों को गुमराह करते हुए इस प्रकार का रिट पिटीशन फाइल करके अपने फेवर में वो आदेश कराए हैं। वो भी एक झूठा है, वही कृत्य लगातार मिशनरी के द्वारा किया जा रहा है जो अवैधानिक है और गलत है। वहीं जगदलपुर एसडीएम भरत कौशिक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से मसीही समाज की तरफ से करवाने वाले आयोजन को निरस्त किया। उसके साथ ही एसडीएम ने भी माना कि मसीही समाज की तरफ से जिस तरह से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है वो गलत है, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोजन को निरस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। ईसाई समाज ने अपना कुछ कार्यक्रम करने की अनुमति चाहिए थी, है ना। बाद में जिसपे कुछ संगठनों ने उस पर आपत्ति की थी, हमने दोनों से बैठक बुलाया था। बाद में निष्कर्ष निकला कि प्रोग्राम को मतलब नहीं करने देंगे, ना दिया जाए अनुमति। उस पर हमने पुलिस विभाग से भी अनुमति मांगा, जिसमें बाकायदा उन्होंने अवगत कराया है कि यदि इस पे बैठक इस प्रकार के इनको कुछ करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मतलब बिगड़ सकती है, संभावना है। अतः लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए हम उसमें कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं दे रहे। उनका कुछ धार्मिक अपना कार्यक्रम था समाज प्रमुख का, जिन्होंने मतलब किसी साधु का नाम लेके, साधु नित्यानंद का नाम लेके कार्यक्रम करते थे। हिंदू समाज को उससे आपत्ति थी कि सर नाम ये है और भ्रम की स्थिति फैलेगी, तो उस पर आपत्ति थी, जिससे लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने की। बहरहाल हिंदुओं को भटकाने की जो साजिशें चल रही हैं, उन पर हिंदू संगठनों की तरफ से पानी फेर दिया जाता है, तो वहीं इस कार्यक्रम को प्रशासन ने भी गलत ठहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।